2000 रुपए के नोट पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 2000 के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है और अब ये नोट नहीं छपेंगे। हालांकि 2000 के नोट वैध बने रहेंगे। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक नोट बदलवाने की सलाह दी है। बैंक में आप एक बार में 20,000 के 10 नोट बदलवा कर छोटे नोट ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 का नोट जारी किया था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशी के पास। 2000 रुपए के नोट विड्रॉ कर लिए गए हैं, पर आरबीआई ने यह कहा है कि ये अभी भी लीगल टेंडर रहेंगे। माने अभी भी 2000 रुपए से आप अपने कोई भी खर्चे कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, तो एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहली अहम बात, अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये नोटबंदी की तरह नहीं है जो 2016 में हुआ था, जब 500 और 1000 के रुपए के नोट बैन कर दिए गए थे एक रात में, और तब आपके पास करीब 50 दिन थे इन नोटों को एक्सचेंज करने के लिए। अब आपके पास 4 महीने हैं ये 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज करने के लिए। अभी भी 2000 रुपए के नोट लेन देन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, खर्चों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि आपको ये नोट 30 सितंबर से पहले या तो अपने बैंक में डिपॉजिट कर देने चाहिए या आपको दूसरे नोटों के लिए इन्हें बदल लेना चाहिए अपने बैंक जाकर। दूसरा, आप एक टाइम पर सिर्फ 10 2000 रुपए के नोटों को बदल सकते हैं बैंक जाकर। तो एक समय पर आप एक बैंक जाकर 10 नोटों को बदल सकते हैं, यानी 20,000 रुपए का आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब क्या आप ये एक्सचेंज अभी शुरू कर सकते हैं? जी नहीं, ये फैसिलिटी जो है पैसे एक्सचेंज करने की, ये 23 मई से शुरू होगी और तब से लेकर आपके पास समय होगा 30 सितंबर तक अपने 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने के लिए। पर फर्ज करते हैं अगर 30 सितंबर तक भी आप अपने पैसे नहीं डिपॉजिट कर पा रहे हैं या आपसे एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तब भी उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके पैसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाएंगे। आरबीआई ने कहा है कि ये नोट्स 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे, यानी आप उसके बाद भी इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। आरबीआई ऐसा कहता है, पर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि 30 सितंबर के बाद ना ही आप उन्हें एक्सचेंज कर पाएंगे ना ही डिपॉजिट कर पाएंगे, तो इसलिए कोई भी आपको मना कर सकता है ये 2000 रुपए का नोट लेने से। तो इसलिए ये एडवाइस कर रहे हैं सभी कि किसी भी कीमत पर ये कोशिश करिए कि 30 सितंबर से पहले आप अपने नोट या एक्सचेंज कर लें या फिर आप उन्हें डिपॉजिट कर लें। अब आप उन्हें एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं? किसी भी बैंक जाकर, किसी भी ब्रांच जाकर आप इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको उस बैंक का कस्टमर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, आप तब भी कोटक महिंद्रा बैंक में जाकर भी अपने पैसे बदल सकते हैं। पर डिपॉजिट के लिए जाहिर सी बात है आपको अपने अकाउंट वाले बैंक जाना पड़ेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हो रहा है। आरबीआई ने एक ऐसा ही विड्रॉल किया था पुराने नोटों का 2013-14 में, और उस समय जब वो डेडलाइन खत्म हो गई थी तो जिन लोगों के पास तब भी 2005 से पुराने नोट थे उन्हें कहा गया था कि आप अपना आईडी प्रूफ दिखाइए और रेजिडेंस प्रूफ दिखाइए और तब आप अपने पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उन्हें ये ऑप्शन दिया गया था उस डेडलाइन के बाद भी। तो देखते हैं कि अगर इस बार भी आरबीआई ऐसा करता है या नहीं सितंबर 30 के बाद। पर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो लीगल टेंडर रहेगा, अगर उससे इन पैसों से बाद में भी हम पेमेंट्स कर सकते हैं, तो फिर हमें उन्हें एक्सचेंज करने की जरूरत है ही क्यों? ये इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में 2000 रुपए के नोट कम हो जाए। ऐसा ही क्यों चाहते हैं? रिजर्व बैंक ने उसके कारण भी दिए हैं। वो कहते हैं कि जो 2000 रुपए के नोट हैं वो 2016 में इसलिए बनाए गए थे क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट बैन कर दिए गए थे। तो इकोनॉमी में एक कमी आ गई थी करेंसी की, क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट बैन हो गए थे। 86% जो हमारी करेंसी थी वो बैन हो गई थी 2016 में। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए, ताकि कोई परेशानी ना हो करेंसी की इकोनॉमी में, इसलिए ये 2000 रुपए का नोट नया शुरू किया गया था ताकि एक हाई वैल्यू करेंसी इकोनॉमी में हो। तो अब रिजर्व बैंक कह रहा है कि तब तो हमें एक टेम्पररी सोल्यूशन चाहिए था। एक्सपर्ट्स भी ऐसा कह रहे हैं ये करेंसी डिमांड मीट करने के लिए, पर अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि
और नोट बहुत अच्छे से मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इसीलिए बैंक ने 2018-19 में ये नोट्स प्रिंट करने भी बंद कर दिए ताकि वो धीरे धीरे इनको फेज आउट करना शुरू कर दे। अब दूसरी बात ये है कि रिजर्व बैंक ये भी कहता है कि 89% जो 2000 रुपए के नोट हैं वो 2017 से पहले इशू हुए थे और वो अपने जो लाइफ स्पैन है, यानी जितने साल उन्हें इकोनॉमी में रहना चाहिए था, 4 से 5 साल, वो पार कर चुके हैं। इसीलिए बैंक अब नए अच्छी क्वालिटी वाले नोट्स पब्लिक को देना चाहता है अंडर द क्लीन नोट पॉलिसी। तीसरा ये भी है कि रिजर्व बैंक कहता है कि ये नोट्स ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो हमें ये चाहिए क्यों क्या, और ये डेटा भी यही कहता है कि ज्यादातर लोग भारत में 2000 रुपए के नोट नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आरबीआई का डेटा देख लेते हैं कि हमारे देश में कितने 2000 के नोट हैं। तो टोटल जो नोट अभी सर्कुलेशन में है उनकी जो वैल्यू है उसमें से 2000 के नोटों की वैल्यू केवल 10% है मार्च 2023 में। यही वैल्यू 2018 में करीब 37% थी। तो 5 साल में ये 1/3 हो चुकी है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि 2000 के नोटों की कितनी वैल्यू है हमारी इकोनॉमी में। 2018 जो पीक था 2000 के नोटों की वैल्यू में, तब 6.7 लाख करोड़ की वैल्यू के 2000 रुपए के नोट हमारी कंट्री में सर्कुलेशन में थे। पर अब ये ऑलमोस्ट आधा हो चुका है और करीब 3 लाख करोड़ के 2000 रुपए के नोट अभी सर्कुलेशन में है, 2023 का जो आरबीआई का डेटा कहता है। अब ये देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं 2000 रुपए के। तो जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं हमारे देश में करंटली इन सर्कुलेशन, उनमें से 2000 रुपए के नोट केवल करीब 1% का शेयर होल्ड करते हैं। तो मतलब 100 नोटों में से 2000 के नोट 2 से भी कम है। और ये जो शेयर है ये पिछले कुछ सालों में गिरता ही जा रहा है। 2020 में ये शेयर करीबन 2.5% था, पर अब 2023 में ये शेयर 1.5% के आसपास पहुंच चुका है। तो आरबीआई सही कह रहा है कि ये कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता है 2000 का नोट। सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला नोट है 500 रुपए का नोट, जिसका शेयर है 35%। तो ये डेटा उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है। पर फिर भी जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं उन्हें इन्हें एक्सचेंज कर लेना चाहिए या डिपॉजिट कर लेना चाहिए 30 सितंबर से पहले।